मैंने एक बात रियलाइज की है कि वास्तु में जो सबसे ज़्यादा लोग जिस चीज़ के लिए परेशान रहते हैं, मैं चाहे कंसल्टेशन पे जाऊं या मेरे यूट्यूब वीडियोस पे कमेंट करके लोग यही पूछते रहते हैं कि हमें अपने घरों में तिजोरी को कहाँ रखना है, अपने वैल्यूएबल्स को कहाँ रखने हैं, अपने घर में जो गहने हैं, लेडीज़ के जो गहने हैं, उनको कहाँ रखना है ताकि उनको किसी तरह की त्रुटि ना हो और उनकी वैल्यू हमेशा बढ़ती रहे। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। और आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे जो आपकी सबसे प्रिय चीज़ है, आपकी तिजोरी, आपके गहनों के लिए जो बना हुआ एक सेफ्टी बॉक्स जहां आप ना सिर्फ अपने गहने रखते हैं, अपने वैल्यूएबल कागजात रखते हैं और कुछ कैश भी रखते हैं। तो सबसे पहले हम तिजोरी के डेफिनेशन को समझते हैं। एक तिजोरी और एक कैश बॉक्स, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कैश बॉक्स एक ऐसा बॉक्स है जहां पर आप दिन का गल्ला, जो आप दुकान में जो आपका गल्ला होता है या घर में एक छोटा बॉक्स रहता है जहां पर आप कैश रखते हैं और अपने दिनचर्या में जो खर्च होने हैं उस कैश बॉक्स से पैसे निकाल करके उसको खर्च कर लेते हैं। फिर जब वो कैश बॉक्स खाली हो जाता है तो वहां फिर कुछ पैसे डाल करके अपने रेगुलर यूज में उस पैसों को लेते रहते हैं। अगर दुकान की बात करें या किसी भी ट्रेडिंग प्रेमाइसेस की बात करें जहां कोई भी ट्रेडिंग हो रही है, रिटेल ऑफिस हो या होलसेल हो, तो वैसी जगह में हम एक गल्ला बनाते हैं जहां पर दिन भर का जो भी कैश फ्लो होता है उस गल्ले के थ्रू होता है, वहां पैसा आता है और रात में या अगले दिन सुबह हम उस पैसे को बैंक में जमा कर देते हैं या अपने घर ले जाकर के तिजोरी में रख लेते हैं। तो यहाँ कैश बॉक्स एक ऐसा बॉक्स हुआ जहां कैश इनफ्लो आउटफ्लो कंटिन्यूअस हो रहा है और वहां हम पैसों को सेव करके रख नहीं रहे हैं, वहां उसको बचा करके रख नहीं रहे हैं। तो अगर कैश बॉक्स की बात करें तो कैश बॉक्स के लिए जो सबसे अच्छी डायरेक्शन है वो है साउथ ईस्ट की डायरेक्शन, क्योंकि साउथ ईस्ट की डायरेक्शन है कैश फ्लो की डायरेक्शन। अब हम बात करते हैं तिजोरी की। तो कैश बॉक्स में आपने दिन भर का पैसा लेन देन की कैश बॉक्स के थ्रू किया और रात में जो भी दिन भर का कलेक्शन था वो आप लेकर के घर आ गए, या तो उसे बैंक में जमा कर दिया या फिर उस कैश को अपने तिजोरी में रख दिया। तो अब तिजोरी के भी डेफिनेशन में दो बातें आ जाती है। पहले के जमाने में कैश लोग रखा करते थे और कैश को तिजोरी में अपने घरों में रखा करते थे, पर आजकल कैश का जमाना कुछ कम हो गया है और लोग बैंकिंग मीडिया को यूज करने लगे हैं। बैंक में ही पैसा रहता है और सारे ट्रांजैक्शंस जो हैं वो ऑनलाइन मीडिया या बैंकिंग मीडिया के थ्रू ही होता है। तो ऐसे में तिजोरी में नॉर्मली कैश तो बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, पर तिजोरी का लोग यूज करते हैं सबसे ज़्यादा अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को रखने के लिए। आपकी जहाँ भी प्रॉपर्टीज़ है, जो भी आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं, शेयर्स में हो या कहीं भी हो, किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट्स हो, तो उनके पेपर्स को एक साथ एक जगह रखते हैं। साथ ही अपने जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो भी गाड़ी आपने खरीदी है उनके पेपर्स, ये सारे पेपर्स को एक जगह रखते हैं। और मेजरली जो तिजोरी होता है घर का, उसको सबसे ज़्यादा इसी पर्पज से यूज़ किया जाता है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को रखने के लिए। इसके अलावा तिजोरी यूज होता है घर में जो लेडीज हैं उनके गहनों को स्टोर करने के लिए, गहनों को सेफ रखने के लिए। कई जगह पर अभी भी कैश का प्रचलन है और लोग कैश भी रखते हैं, अपनी जमा पूंजी को तिजोरी में रखते हैं, ना कि बैंक में ना जमा करके अपनी जमा पूंजी को तिजोरी में रखा करते हैं। तो यहाँ दो पर्पस हो जाते हैं तिजोरी के। पहला पर्पस हो जाता है अगर हम अपनी जमा पूंजी कैश या गहने अगर तिजोरी में रख रहे हैं और उस पर्पस से तिजोरी को यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए अप्रोप्रिएट डायरेक्शन कुछ और हो जाएगी। और अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट के पेपर्स रख रहे हैं तिजोरी में, तो उसके लिए तिजोरी के लिए अप्रोप्रिएट डायरेक्शन जो है वो अगेन थोड़ी सी बदल जाएगी। तो अगर हम अपनी सेविंग्स को, अपनी जमा पूंजी को, कैश को या गहनों को तिजोरी में रख रहे हैं, तो आइडियल डायरेक्शन ऐसे तिजोरी को प्लेस करने के लिए है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन, यानी कि एग्जैक्ट वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच की डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में ही मैंने तिजोरी को क्यों प्लेस करने को कहा है। ये जो डायरेक्शन है, यहाँ जो दो देवता विराजमान हैं इस डायरेक्शन में, वो सबसे पहले तो हैं द्वारिक देवता। द्वारिक देवता को नंदी देवता का ही एक नाम दिया गया है, द्वारिक देवता। और वास्तु पुरुष मंडल में 45 देवताओं में से एक देवता है द्वारिक देवता। द्वारिक देवता जो हैं नंदी देवता हैं और वह द्वारपाल का काम कर रहे हैं। तो यहाँ रखी हुई तिजोरी जो है वो हमेशा सेफ रहेगी, इसको कभी किसी तरह की हानि नहीं पहुंचेगी। दूसरे देवता जो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में हैं, वो हैं सुग्रीव देवता, जिन्हें कि गेन्स और प्रॉफिटेबिलिटी के देवता माना गया है।
तो गेन्स और प्रॉफिटेबिलिटी के देवता सुग्रीव देवता वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में अगेन विराजमान है। तो यहाँ जो भी आपकी जमा पूंजी रहेगी वो हमेशा बढ़ती रहेगी, उसके वैल्यू में कभी किसी तरह की गिरावट नहीं आएगी। तो इसीलिए वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है ये बहुत ही अच्छी डायरेक्शन है अपने तिजोरी को प्लेस करने के लिए। अगर आप तिजोरी को यूज कर रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करने के लिए, तो उसके लिए जो बेस्ट डायरेक्शन है वो है वेस्ट की डायरेक्शन। वेस्ट के डायरेक्शन में जो दो देवता विराजमान हैं वह हैं एक तो पुष्पदंत देवता जो कि भगवान कुबेर जी के वाहक माने जाते हैं, और कुबेर जी को एक जगह से दूसरे जगह जहां उनको पहुंचना है उस जगह पहुंचाने का काम पुष्पदंत देवता करते हैं। तो पुष्पदंत देवता मैनिफेस्टेशन के देवता हो गए, क्योंकि आपको जहां पहुंचना है उस जगह पहुंचाने का काम आपको पुष्पदंत देवता करेंगे। तो जो भी आपके एसेट्स के पेपर्स हैं, जो भी आपके इन्वेस्टमेंट्स के पेपर्स हैं, उन पेपर्स के साथ आपकी कुछ मैनिफेस्टेशंस अटैच्ड हैं, आपकी कुछ विशेज अटैच्ड हैं। कैसी विशेज हैं? अगर आपकी कोई एसेट है, अभी आपको लग रहा है कि इस एसेट की वैल्यू अच्छी हो गई है और आप उसको बेचना चाहते हैं, तो एक आपकी विश हो गई कि ये पर्टिकुलर एसेट को हम बेचना चाहते हैं। कोई एसेट को आप रिटेन करके रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि उसकी वैल्यू बढ़ती रहे, तो अगेन वो एक विश हो गई आपकी जो एक पर्टिकुलर एसेट के साथ अटैच्ड है कि उस पर्टिकुलर एसेट की वैल्यू हमेशा बढ़ती रहे। तो ये जो विशेज हर एसेट के साथ, हर इन्वेस्टमेंट के साथ अटैच्ड हैं आपकी, ये विशेज जो हैं ये फुलफिल करने में पुष्पदंत देवता बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो डायरेक्शनल एनर्जी पुष्पदंत देवता की हमें वेस्ट जोन से मिलती है, जो 270 डिग्री एग्जैक्टली अगर आप सेंटर से खड़े होकर के मेजर करें तो 270 डिग्री पे अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रखते हैं तो वो एक बहुत ही अच्छी जगह है अपने ऐसे तिजोरी को प्लेस करने के लिए जहां आप इन्वेस्टमेंट के, अपने एसेट्स के डॉक्यूमेंट्स को रख रहे हैं। तो आपके घर में अगर वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट से लेकर के वेस्ट के बीच में अगर जगह है, जिसे जब हम पदों में विभाजित करते हैं तो W2 से लेकर के W5 तक के जोन में अगर जगह है, तो वहीं अपने तिजोरी को प्लेस करें। अपने तिजोरी को हमेशा साफ सुथरा रखें और किसी भी तरह से खंडित नहीं होना चाहिए आपकी तिजोरी, कहीं से कोई भी चोट या टूटी हुई नहीं होनी चाहिए तिजोरी। एक अच्छे से तिजोरी को साफ सुथरी जगह पर और चारों तरफ से सफाई रखें उस तिजोरी की, ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा भी आपके तिजोरी पर बनी रहे। आपको संपन्नता से आगे बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच।